जय हिंद। नवोदय क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 में प्रवेश हेतु किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उन सभी बिंदुओं को स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज समझेंगे। देखते हैं एट फर्स्ट आप आयु सीमा एज रेस्ट्रिक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 6 में प्रवेश हेतु बच्चों का जो एज होना चाहिए वह 9 साल से 13 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आप लोग समझ पा रहे होंगे, चाहे वो SC ST और अदर कास्ट का क्यों ना हो, ये जो एज रेस्ट्रिक्शंस हैं ये सबों पर लागू होती है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा हम लोग करेंगे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र या कोटे से अगर बच्चे हैं तो उसे 3, 4, 5 में अध्ययनरत होना पड़ता है, साथ में उसे उस क्लास में पास भी करना पड़ता है, उसमें उत्तीर्णता हासिल करनी होती है। शहरी क्षेत्र की बात हम करेंगे तो वैसे बच्चे जो शहरी क्षेत्र एरिया वाले स्कूलों में एडमिशन लिए हैं, चाहे वह एक भी दिन के लिए क्यों ना हो, उसे शहरी क्षेत्र माना जाएगा। तो आप डिसाइड करेंगे कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो नेक्स्ट बताएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र से होने का क्या फ़ायदा है। ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपके लिए जो सीटों का आरक्षण होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। शहरी क्षेत्र के लिए कम सीटें आरक्षित है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक सीटें आरक्षित है। साथ में हम दूसरे पॉइंट देखेंगे, दूसरी बार परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। जिन बच्चों ने नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम एक बार दे चुका है उन बच्चों को दोबारा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, 75% सीटें, 75% सीटें ग्रामीण एरिया के लिए आरक्षित होते हैं और शेष जो 25% सीटें बच जाती है वह शहरी एरिया के लिए आरक्षित होते हैं। ST SC के लिए जनसंख्या के आधार पर 15% सीटें आरक्षित है। इसे 15% को घटाया बढ़ाया जा सकता है, हालांकि 7.5% से यह कभी भी कम नहीं होगा। एक साथ दोनों श्रेणियों को अगर देखा जाए तो नवोदय विद्यालय समिति इसे 50% का आरक्षण देती है। नेक्स्ट पॉइंट, OBC के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है। यह केंद्रीय सूची के अनुसार से लागू किया जाता है। OBC अदर बैकवर्ड कास्ट को 27%। आगे हम देखेंगे कुल सीटों में से 1/3 यानी कि 1/3 सीटें लड़कियों द्वारा भरी जाएंगी। तो मैं लड़कियों से विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़िए, आप भी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम को दीजिए। अगर आप 3, 4, 5 में पढ़ रहे हैं तो, और अटेंडेंस पर भी ध्यान दीजिए ताकि आपको आगे चल कर के दिक्कत ना हो। हम इन आरक्षणों के अलावे इस आरक्षण की बात करते हैं यदि कोई स्टूडेंट फिजिकल हैंडीकैप्ड है, यानी कि अगर वह विकलांग है तो उसे भी आरक्षण देने का प्रावधान है। या अगर वह अस्थि विकलांगता से पीड़ित है यानी तो उसे, और उसके पास यदि सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है कि मैं वाकई में विकलांग हूँ, तो उसे भी आरक्षण देने का प्रावधान है। अस्थि विकलांगता 40% तक पीड़ित होना चाहिए। और श्रवण बाधिता, यदि किन्हीं बच्चों को सुनने में तकलीफ हो तो उसके लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। यह श्रवण बाधिता 60 डेसिबल तक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में दृष्टि बाधिता, अगर किन्हीं बच्चों को देखने में दूर की वस्तुएं या नज़दीक की वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम हो तो उसे भी आरक्षण दिया जाता है। यह जो देखने का रेशियो होता है वह 6/60 या फिर 20/200, 6/60 या फिर 20/200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हम इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा किए। अब हम देखेंगे परीक्षा की जो संरचना होती है वह कैसे होती है। यह लगभग 20 भाषाओं में आयोजित होती है। भारत के जितने भी स्टेट्स हैं लगभग सभी राज्यों में नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा करवाती है। तो आपको पता चल गया। हम अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे कि इसका प्रश्न पत्र कैसा होगा क्लास 6 का,
क्लास 6 में प्रश्न पत्र जो आएंगे वह किन किन विषयों पर आधारित होगा। तो देखिए, मानसिक क्षमता, कुल प्रश्नों की संख्या 40 होंगे और आपको 60 अंक दिए जाएंगे। इसमें से आपको 50% का वेटेज लाना है, तभी आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाइंग नंबर ला सकते हैं। आगे अंकगणित में कुल प्रश्नों की संख्या 20 होंगे और आपको 30 अंक मिलेंगे, इसका वेटेज 25% है। भाषा हिंदी में कुल प्रश्नों की संख्या 20 होंगे और इसमें आपको 30 नंबर दिए जाएंगे, जिसमें से आपको आपका जो वेटेज है 25। आई होप आप इसे पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो आप अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। कमेंट मैं सबों का बारीकी से पढ़ता हूं और मैं चाहूँगा कि आपके कमेंट्स में जितने भी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसे अगले वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करने के लिए, प्रेम पूर्वक आनंद बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।